अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो रहा है जो बलूचिस्तान में एक लेडी थी और जिसका वहीमाना कत्ल किया गया, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ था और वो ये कह रही थी कि मैंने ज़ना नहीं किया है, मैंने शादी की है। लेकिन इसकी हकीकत बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उसकी हकीकत ये है कि वो लड़की जो है वो घर से भागी थी और उसकी मैरिड लाइफ थी और उसके 4 से 5 बच्चे भी थे। उसने पहले हस्बैंड से तलाक नहीं ली हुई थी। ये हकीकत किसी को नहीं पता है कि उसने अपने पहले हस्बैंड से तलाक लेना, उसके बाद फिर इद्दत पूरी करना, उसके बाद फिर दूसरी शादी की जाती है। ऐसे प्रॉपर तरीके से एक जो इस्लाम ने कानून बनाया है उसके मुताबिक शादी होती है। इसकी इसीलिए उसको सज़ा दी गई थी। वैसे भी उनका ये कबीले का ये कानून था कि अगर कोई भी वहाँ पर लड़की भागकर शादी करती है, ये तो खैर मैरिड का मामला था, कोई अनमैरिड भी अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहे तो उसको भी ये कबीला अगर इजाज़त देगा तो वो शादी करेगी, अदरवाइज़ वो नहीं शादी करेगी। तो ये इस्लामिक असूल के मुताबिक भी गलत है, क्योंकि उसने तो पसंद की शादी ठीक है अपनी जगह, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसने पहले हस्बैंड से उसने तलाक भी नहीं ली थी और वो घर से भाग कर गई थी। तो इसलिए अफ़वाहों के ऊपर जो है असूली तौर पर हुआ तो ये गलत ही है। मैं इस चीज़ की तस्दीक मतलब इसको पॉजिटिव सेंस पे नहीं लेके जा रहा हूँ, हुआ तो ये गलत ही है। लड़की वालों ने अपनी बहन को कत्ल किया और लड़के वालों ने अपने भाई को कत्ल किया। इनको जब बुलाया गया, औरत ने कहा कि मैं अब गलती हो चुकी है मुझसे, आप मुझे माफ़ कर दें। तो मैंने इसलिए कबीला पीछे से पहले से ही ये फ़ैसला कर चुका था कि इनको जो इस्लामिक हद बनती है या जो उनके कानून के मुताबिक, कबीले के कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो इन्हें दी जाएगी। तो इनको अब ढूंढा जाए और इनको कत्ल किया जाए। और पीछे से बाद में हुआ ये कि अल्लाह की करनी ही समझ लें ऐसी हो गई कि लड़की ने अपनी गलती का एहसास करने के लिए, इदराक करने के लिए उसने घर पे फ़ोन किया अपने भाई को और भाई को कहने लगी कि जी मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और उसके भाई ने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक आध दिन में तुम्हें कबीले वालों का जो फ़ैसला होगा वो मैं उससे पूछ के आपको बताता हूँ। तो उसके बाद अगले ही दिन उसने उसी नंबर पर कॉल बैक की और लड़की को कहा कि ठीक है, अगर एक शर्त पे कबीले ने कहा है कि आपको माफ़ किया जाएगा। शर्त वो ये होगी कि आप अपने पहले वाले हस्बैंड के अपना दूसरा जो हस्बैंड है उसके साथ वापस आएँ और दोनों मिलकर माफ़ी माँगें, तो हम आपको माफ़ कर देंगे। क्योंकि वो पीछे से पहले से ही फ़ैसला कर चुके थे कि इनको कत्ल किया जाएगा, ये इनके ऊपर हद लागू होगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने उसके कबीले वालों ने उसको दावत पे कह के कहा कि जी आ जाओ, हम आपकी दावत करते हैं, आपको माफ़ किया। लेकिन जैसे ही वो उनके घर में एंटर हुए, उनको वहाँ से ही उनको पकड़ के रेगिस्तान पर लेके जाया गया। वहाँ पर सबसे पहले उसके हस्बैंड को उसके सामने उसकी आंखों पे गोलियां मारी गईं और उसके बाद अभी वो तड़प ही रहा था, तो उसको अभी कंप्लीट मरा भी नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने उसकी आंखों के सामने उसकी जो वाइफ थी, वो जो औरत थी, उसको बहीमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। तो ये पीछे उसकी सारी बैकग्राउंड है। ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी एज 24 साल थी या उसकी एज जो है वो कितनी थी, या कोई बता रहा है 40 ईयर्स उसकी एज थी। एज इज़ नॉट द मैटर। इस पूरी कहानी में ट्विस्ट जो है वो यही सबसे ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि वो मैरिड ज़रूर थी, लेकिन उसने अपनी पसंद की शादी का हक़ इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन गलत तरीके पे इस्तेमाल किया कि उसने पहले हस्बैंड से तलाक भी नहीं ली और उसने दूसरी शादी का भाग कर शादी कर ली। और इनके कबीले का ये रूल है कि अगर भाग कर शादी करेंगे तो, चाहे अभी ये तो मैरिड मामला था, अगर मैरिड नहीं भी हैं आप और कोई भाग कर शादी करना चाहता है या अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, तो वो कबीले के रूल्स के मुताबिक शादी की जाएगी, ऐसे नहीं शादी की जाएगी। तो जो सोशल मीडिया पे दिखता है उसके ऊपर वो उसकी तस्दीक पहले ज़रूर कर लेनी चाहिए। असूली तौर पर ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो सज़ा मिलती है वो शरई सज़ा देनी चाहिए थी। उसको मारने से पहले पूछ लिया गया कि आप रजम की सज़ा को कबूल करोगी या फिर आपको गोली मारी जाए। तो उसने कहा मुझे हाथ भी ना लगाया जाए, मुझे गोली मार दी जाए बेशक कोई, लेकिन वो देख लीजिएगा कि मामलात किस हद तक गए हैं। तो इस तरीके से जो मामला है इसको पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो बाद में ये रिज़ल्ट सामने आए हैं। बाकी फ़ैसला आप खुद कीजिएगा, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर, इस तरीके से मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि
اصولی طور پر ہوا تو غلط ہے، لیکن یہ غلط اس لحاظ سے بھی ہے کہ شاید نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کو حقیقت بتانے کا مقصد یہ تھا.